दरअसल जी न्यूज से बोला है गोवा अग्निकांड का आरोपी सौरभ लूथरा, हमें डिटेन नहीं किया गया। ये साफ कहा सौरभ लूथरा ने। शाम तक भारत आएंगे, कहा सौरभ लूथरा ने। भारत में हमारी सुनवाई है, ये भी कहा सौरभ लूथरा ने। अग्निकांड के बाद भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स, दोनों भाई भाग गए थे। शाम तक भारत आएंगे, हमारे केस की सुनवाई, ये कहा सौरभ लूथरा ने। क्या मेरी बात सौरभ लूथरा से हो रही है? बोल रहा हूँ। सौरभ, मैं निशित बोल रहा हूँ जी न्यूज से। ये निशित। सौरभ, मैं बस एक चीज जानना चाह रहा था, कुछ सवाल थे हमारे कि क्या आप लोगों को वहाँ पे थाईलैंड में डिटेन किया गया? नहीं, डिटेन नहीं किया गया, हम लोग खुद आ रहे हैं। अच्छा। बिकॉज आज हमारी हियरिंग है और अगर हियरिंग किसी भी साइड जाती है, बट वी वांट टू कम बैक एंड वी वांट टू बी पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या इमिग्रेशन सेंटर पे? थैंक यू। और अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी की बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। तस्वीर में आप देखेंगे हिरासत में है लूथरा ब्रदर्स, थाईलैंड में हिरासत में लिया गया इन दोनों को। थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया है और जल्दी ही अब इन्हें भारत लाया जाएगा। आपको बता दें, गोवा में जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद से ही दोनों भाई फरार चल रहे थे। अब हिरासत के बाद इनकी पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो दोनों भाइयों को आप देख सकते हैं किस तरीके से थाईलैंड पुलिस की हिरासत में अब वो हैं। भारत में इंतजार चल रहा है लूथरा ब्रदर्स का। अग्निकांड के बाद से ही ये भागे हुए थे और कई सवाल खड़े हो रहे थे इनकी मंशा पर, लेकिन आखिरकार अब ये पुलिस की हिरासत में। दरअसल गोवा में जो अग्निकांड हुआ, एक क्लब में आग लगी जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद से ही इनकी तलाश में थी पुलिस की तमाम टीमें, लेकिन ये लोग भारत छोड़कर फरार हो गए थे। थाईलैंड से अब इनकी पहली तस्वीर सामने आई है जहां पर हिरासत में नजर आ रहे हैं दोनों भाई। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जब अग्निकांड के बाद लोगों की जान जा रही थी, लोग जख्मी थे, उसी दौरान ये फरार हो गए थे। और ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, जो पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये थाईलैंड पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही है और इसी खबर पर नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है कि गोवा अग्निकांड पर ये दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार नए अपडेट इस पर आ रहे हैं। आरोपी सौरभ लूथरा ने जी न्यूज से बात की है, क्या कहा वो देखिए। जांच के लिए हम भारत आ रहे हैं। तो जी न्यूज से बात करते हुए सौरभ ने यह बात कही है कि हमें डिटेन नहीं किया गया है, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब जांच में सहयोग करना ही था तो फिर ये दोनों भागे क्यों थे आनन फानन में। और आखिरकार जब इन पर शिकंजा कसा गया, जब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तब इन्हें वापस भारत लाया जा रहा है, जहां गोवा पुलिस अब आगे पूछताछ करेगी। और इसी बीच इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोवा अग्निकांड पर यह तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों भाई भारत लाए जाएंगे और उसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो भागकर चले गए थे थाईलैंड, लेकिन आखिरकार हिरासत में ले लिए गए हैं और आज शाम तक इन्हें भारत लाया जा सकता है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब हिरासत में लिया था थाईलैंड पुलिस ने, उस दौरान की तस्वीर है। अब भारत लाया जाएगा आज शाम तक और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। ये चौथी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स पर यह बड़ी खबर एक और आ रही है। आपको बता दें कि आज भारत लाया जाएगा। दोनों भाइयों को लेकर यहां से पुलिस निकल चुकी है, यानी थाईलैंड पुलिस रवाना हो चुकी है दोनों भाइयों को लेकर और उसके बाद भारत की पुलिस को सौंप दिया जाएगा। गोवा पुलिस आगे की पूछताछ करेगी और ये वही गाड़ी है, एक बार फिर से आपको बता दें, जब थाईलैंड पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था। और ये तस्वीर सिर्फ जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। थाईलैंड पुलिस की गाड़ी है ये। दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है और बड़ी खबर ये कि इन्हें भारत लाया जा रहा है और आज ही इन्हें भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज शाम को भारत लाया जाएगा। और इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद जुड़ गए, हमारे सहयोगी। उन्हीं से पहले इस पर जान लेते हैं, ये जो इन दोनों भाइयों को डिटेन किया गया है, प्रमोद, इस पर क्या और अपडेट है आपके पास? हमारे दूसरे सहयोगी अश्विन भी है हमारे साथ। अश्विन, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कई प्रॉपर्टीज को सील किया जा चुका है, वहां से क्या अपडेट आ रहा है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं?
जी देखिए, गोवा पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ही संजीदगी से जांच कर रही थी और यही वजह रही कि कल हमने एक खबर चलाई भी थी कि कल तक का अल्टीमेटम जो है एक तरह से गोवा पुलिस द्वारा इन दोनों भाइयों को एक कन्वे किया गया था इनके परिवार के जरिए, और कि भाई अगर वो कल तक वापस नहीं आते तो पासपोर्ट रद्द होगा और इसके बाद उन्हें थाई अथॉरिटी जो है सीधा डिपोर्ट कर देंगी। और हुआ भी वही, लगातार प्रेशर गोवा पुलिस की तरफ से बनाया गया, बाकायदा पत्र लिखा गया जो है भारत सरकार को, एमईए द्वारा पासपोर्ट जो है इन दोनों भाइयों का सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में इनके पास पुलिस के सामने हाजिर होना या फिर सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता। अगर इनका पासपोर्ट रद्द होता तो सीधे इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता। इसके बाद इन्हें जब ये जानकारी मिली कि इनके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है और लगातार गोवा पुलिस इन पर दबाव बना के रखी थी, जिसके बाद इन्होंने ये तय किया भारत आना। इन्हें डिटेन कर लिया गया थाई अथॉरिटीज़ द्वारा। चूँकि इनका पासपोर्ट सस्पेंड हो गया था तो सारी चीज़ वेरीफाई की गई, पासपोर्ट सस्पेंशन की जानकारी थाई अथॉरिटीज को दी गई। और ठीक है अश्विन दोबारा आपके पास लौटते हैं, उससे पहले जरा प्रमोद से भी इसी खबर पर कुछ और अपडेट ले लेते हैं। प्रमोद, आपको क्या जानकारी मिल रही है लूथरा ब्रदर्स को जो डिटेन किया गया थाईलैंड में? देखिए, बिल्कुल रॉयल थाई पुलिस जो है उस होटल में गई थी, 345 रूम नंबर में लूथरा ब्रदर्स ठहरे हुए थे और उनको एक बात की जानकारी दी गई थी कि भारतीय एजेंसियों ने उनसे संपर्क किया है और उनसे वापस भारत जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि वो वापस अपने देश चले जाए। लूथरा ब्रदर्स से जब जी न्यूज़ की बात हुई, जबकि हमने बात की तो हमने यही पूछा कि अगर तुम्हें वापस आना था तो फिर ये गोवा अग्निकांड होने के बाद अचानक सुबह 5:30 बजे थाईलैंड क्यों चले गए? तो उसके बाद कि घबरा गए थे, लेकिन अब हम वापस आ रहे हैं जांच में सहयोग करने के लिए। हमारी जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई तो होगी, लेकिन हम अब यहाँ से निकल गए हैं और भारत वापस आएंगे और पूरी जाँच में सहयोग करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इस पे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि लूथरा ब्रदर्स लगातार अपने वकील और अपने जानकारों के साथ संपर्क में थे और सबने उन्हें ये सजेशन दिया था, ये कहा कि वो जितना भागेंगे उतना ही परेशानी में फंसते जाएंगे और मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे में उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए आना है। अब ये देखना होगा कि वो सीधा दिल्ली आते हैं या फिर सीधा गोवा की फ़्लाइट पकड़ते हैं, क्योंकि उनका साफ कहना था कि हमें हिरासत में नहीं लिया गया है क्योंकि हम वीज़ा जो हमारे पास था बिजनेस वीज़ा उस पर हम थाईलैंड गए थे और वहाँ पर किसी तरीके का कोई क्रिमिनलिटी उनके खिलाफ नहीं बनती थी, इसलिए कि भारतीय एजेंसियों ने रॉयल थाई पुलिस से संपर्क किया और अपना मैसेज कन्वे कराया था लूथरा ब्रदर्स को, जिसके बाद उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया कि अगर वो नहीं आते तो उनका पासपोर्ट भी सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी कोर्ट से जारी करवाए जा सकते हैं और जिसके बाद उनके पास जो कानूनी विकल्प होते हैं वो काफ़ी सीमित हो जाएंगे। ऐसे में उनके पास सिर्फ पुलिस के सामने पेश होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के अलावा कोई चारा नहीं है, जिसको इन दोनों भाइयों ने माना और अब ये जो है भारत के लिए रवाना होंगे और आज शाम तक मुमकिन है कि ये दोनों जो है भारत आ जाएंगे। अब ये दिल्ली आते हैं या फिर गोवा आते हैं, इसी पर समझ लेते हैं, कुछ अपडेट ले लेते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि अब इन दोनों के पास यानी लूथरा ब्रदर्स के पास कोई विकल्प बचा नहीं था। मजबूरी में अब इनको जब लाया जा रहा है तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो खुद जांच में सहयोग कर रहे हैं या फिर हमें डिटेन नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सीधी सी बात है कि जब इस तरह की घटना हुई उसके महज 1.25 घंटे में इन्होंने 1:17 पे फुकेट की फ़्लाइट MMT पर बुक करी और यहाँ से भाग गए। यानी कि ये अपने आप को एक तरफ जहाँ 25 लोगों की जान गई उन्हें बचाने की कोशिश हो रही थी, आग बुझाने की कोशिश जो है प्रशासन कर रहा था, तो वहीं ये दोनों भाई भागने की पूरी तरह से तैयारी में थे। जाँच में पता चला कि 11 साढ़े 11 के आसपास जब आग लगी उसके तुरंत बाद इन्होंने भागने की तैयारी कर ली और 1:17 पे इन्होंने अपनी टिकट बुक करी फुकेट की और सुबह ये जो है यहाँ से भाग गए। दिल्ली से इन्होंने फ्लाइट ली और सीधा फुकेट चले गए। और अब इतने समय तक ये पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चूंकि प्रशासन और गोवा पुलिस ने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई और तमाम जो स्टेप्स होने चाहिए वो उन्होंने उठाया। पासपोर्ट सस्पेंड कराया गया, पहले उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और अगर आप उसके पहले आ सकते हैं तो आप आ जाइए, जाँच में शामिल होइए। लेकिन लूथरा ब्रदर्स नहीं मान रहे थे और कल शाम
पासपोर्ट जब सस्पेंड हो गया, थाई अथॉरिटीज़ को जानकारी दी गई कि इन दोनों भाइयों की पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस जानकारी के बाद थाई अथॉरिटीज़ आज सुबह जो है इनके पास पहुंची, उन्हें अपने साथ लेकर गई, उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया। इन्हें दिल्ली में लाया जाएगा। अब वहां से थाईलैंड पुलिस इनको भारत लेकर आ रही है, यहाँ से गोवा पुलिस गई है उनको लाने के लिए। जी, गोवा पुलिस फिलहाल यहाँ से नहीं गई है, लेकिन चूंकि इंटरपोल सीबीआई के जरिए इंटरपोल तक ये जो है पूरी जानकारी गई थी, तो इसमें जो नोडल एजेंसी है सीबीआई वो इसमें जो है इन्वॉल्व रहेगी। साथ ही एजेंसीज के और भी लोग होंगे जो दिल्ली एयरपोर्ट तक इनके साथ रहेंगे, जो हमारे पास जानकारी है। और फिर इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आधिकारिक रूप से गोवा पुलिस गिरफ्तार करेगी और फिर गोवा लाया जाएगा। प्रमोद, क्या पता चल रहा है शाम तक ले आया जाएगा इन दोनों को? बिल्कुल, सौरभ लूथरा ने साफ कहा है कि वो आज भारत आ जाएंगे। इनफैक्ट वो अपने जो है इमिग्रेशन के लिए निकल भी गए हैं और वो अब जांच में सहयोग करने के लिए आएंगे। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारतीय एजेंसियों ने जो है अनऑफिशियली रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला है। ठीक है, लौट के आपके पास एक और बड़ी खबर लूथरा ब्रदर्स पर आ रही है। गोवा से मुख्यमंत्री अहम बैठक कर सकते हैं। इस मुद्दे पर बड़ी जानकारी, प्रदेश के डीजीपी शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। तो लूथरा ब्रदर्स को लेकर चर्चा होगी कि क्या करना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। लूथरा ब्रदर्स पर एक और बड़ा अपडेट, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कैसे ज्यादा कसता जा रहा है उसे आप समझिए। खुद सीएम इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और अश्विन जो जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में खुद वहां के बड़े अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया है मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल, गोवा के जो डीजी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही जांच की टीम के जो सदस्य हैं उन्हें भी इस टीम में बुलाया गया है। साथ ही जो तमाम अन्य अधिकारी इस केस को पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं वो मौजूद रहेंगे। और क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, चूँकि जैसे ही लूथरा भारत पहुँचे गए, लूथरा ब्रदर्स, उन्हें गिरफ्तार करके जो है गोवा लाया जाएगा और फिर आगे का क्या प्रोसेस है ये सारी जानकारी सीएम के सामने अधिकारियों द्वारा रखी जाएगी। कल ही इस पर एक बैठक हुई थी, कल की बैठक में भी सारी डिटेल साझा की गई। आपको बता दें कि जब ये दोनों भाई फुकेट पहुंचे थे उसके बाद से ही इनकी क्या लोकेशन है इस पर नज़र रखी जा रही थी, ये किस बिल्डिंग में रह रहे हैं, किस घर में मौजूद हैं, ये सारी जानकारी गोवा पुलिस के पास थी, एजेंसियों के पास थी। और इसी जो ब्लू कॉर्नर नोटिस निकाला गया वो इसीलिए ताकि इनकी हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके थाई जो है पुलिस के मदद से। और वही हो भी रहा था, क्योंकि जो प्रोसेस था वो प्रोसेस किया जाना था जिसमें पासपोर्ट सस्पेंशन एक मुख्य जो है प्रोसेस था। पासपोर्ट सस्पेंशन के बाद इन जो है भाइयों के पास बहुत ज़्यादा कुछ संभावनाएं नहीं थी और यही वजह है कि इन्होंने आने का फैसला लिया। और जो प्रोसेस है, थाई अथॉरिटीज़ को जो है पासपोर्ट सस्पेंशन की जानकारी दी गई और फिर इन्हें फिलहाल भारत जो है आना है और उसी कड़ी में आ रहे हैं। ये भले ये कहे कि वो जांच में शामिल होने के लिए आ रहे हैं अब अपना पक्ष रखते हुए, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जांच में अगर इन्हें शामिल होना था तो पिछले 3 दिनों से लगातार गोवा पुलिस इन्हें रिक्वेस्ट कर रही है अलग अलग माध्यम से, परिवार के जरिए, लेकिन ये आने को तैयार नहीं थे। जब पासपोर्ट सस्पेंड हुआ तब ये आने को तैयार हो गए, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगली कड़ी जो है वो पासपोर्ट रद्द की होगी और पासपोर्ट रद्द होते ही थाई पुलिस के पास अथॉरिटी है, थाई ऑफिशियल्स के पास अथॉरिटी है कि इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता और फिर इनके खिलाफ और सख्ती होती। पहले से ही तमाम एजेंसियां जो हैं अब अलग अलग एंगल से इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट चुकी हैं।